हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें कहा करते हैं कि आपको न्यूज़पेपर रोज पढ़ना चाहिए। बात सही भी है। हमारे देश के हर सिटीजन के लिए न्यूज़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो उसको अवेयर रख पाए कि उसके क्या अधिकार हैं, सरकार इस वक्त क्या काम कर रही है और साथ ही साथ उसकी डेमोक्रेसी में चल क्या रहा है। जब कभी भी बात न्यूज की होती है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स और उसके साथ ही साथ कई अलग वेबसाइट्स भी। लेकिन अगर बात लीगल प्रोफेशनल की करी जाए तो उनके लिए भी लीगल न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी वैकेंसी की बात हो या उनकी लीगल लाइफ की, हर जगह पे ये न्यूज बहुत काम आती है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये लीगल न्यूज को पढ़े कहां से। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप लीगल न्यूज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अब इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम जिन न्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें से कुछ न्यूज तो ऐसी हैं जो अपकमिंग 6 महीने या साल भर में आपके एग्जाम के बाद खत्म नहीं हो जाएंगी। ये ऐसी न्यूज है जिनको कई दशकों तक याद रखा जाएगा और साथ ही साथ इंडियन हिस्ट्री का पार्ट भी बनेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की, जिसमें हम देखने वाले हैं टॉप लीगल न्यूज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये बात आप सभी को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त अनअकैडमी में चल रहा है फ्लैट 50% ऑफ और साथ ही साथ 1 साल का एक्सटेंशन हमारे सभी जुडिशरी कोर्सेज में। तो अगर आप एक सिविल जज एस्पिरेंट हैं, अगर आप इंडियन जुडिशरी को सर्व करना चाहते हैं, तो ये सही समय है आपके लिए हमारे अनअकैडमी के साथ जुड़ने का। अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर जाके कोड इस्तेमाल कर सकते हैं PS, और आपका फ्लैट 50% ऑफ हो जाएगा। उसके साथ ही साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, वो है इस वक्त हमारी अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस। आप सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, आप सभी लॉ एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पास है फ्री क्लासेस, जिसमें आप अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा शार्प कर सकते हैं। अगर आप इस फ्री क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको यह बता देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज हम केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क पॉलिटिकल इवेंट्स को, देश में कुछ नए अपॉइंटमेंट्स को, उसके साथ ही साथ और भी ज्यादा ऐसी कई लैंडमार्क लीगल चीजों को जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले करते हैं इस कंट्रोवर्सी से, जो कि शुरू हुई 3 अक्टूबर 2024 से। ये जुड़ी हुई है हमारे देश के एक बहुत ही पॉपुलर फिगर सदगुरु जी से। अब इस केस में हुआ क्या, बेसिकली मद्रास हाईकोर्ट का एक केस था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास बुला लिया। लेकिन इस चीज को जानने से पहले आपको इस केस का बैकग्राउंड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस केस का एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया था। आप चाहें तो उसका लिंक आपको ऊपर टैग में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। इस केस में एक फादर ने सदगुरु जी के ईशा फाउंडेशन के ऊपर केस किया और उन्होंने बोला कि उनकी 2 बेटियों को वहां पे बंधक बना के रखा गया है और उनकी बेटियों को कांटेक्ट नहीं करने दिया जा रहा है सदगुरु जी से। यह केस था हेबियस कॉर्पस का, जो कि फाइल किया गया मद्रास हाईकोर्ट में। और यह केस किसने फाइल किया? S कामराज नाम के व्यक्ति ने, जो उन 2 बेटियों के पिता थे। यहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन किया इस केस में और बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए जो कि न्यूज में वायरल हो गए। उनमें से एक स्टेटमेंट यह था कि सदगुरु जी ने अपनी बेटियों को तो शादी करवा के सेटल कर दिया, लेकिन दूसरे की बेटियों को वो साध्वी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सन्यासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस तरह की लाइंस आई और इसके साथ ही साथ कई 100 पुलिस वालों ने ईशा फाउंडेशन पे रेड डाली, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पुलिस के जो भी एक्शन है उसको रोक लगाई जाए। साथ ही साथ मद्रास हाईकोर्ट का जो केस है अब वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अपने पास इसलिए भी ट्रांसफर किया क्योंकि जुडिशरी के द्वारा जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो ये न्यूज में वायरल होने लग जाता है। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद 18 अक्टूबर को न्यूज आई कि सुप्रीम कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस के इस मद्रास हाईकोर्ट के केस को कैंसिल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उन दोनों बेटियों के बयान से यह बात क्लियर है कि वो दोनों बेटियां जो हैं, जो कि ईशा फाउंडेशन में रह रही हैं, वो अपनी मर्जी से रह रही हैं और वो एक मेजर है, किसी की दोनों की एज 30+ है, इसीलिए इस चीज में कोई भी इलीगैलिटी नहीं है। तो ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जो कि शुरू हुई थी अक्टूबर के शुरुआत में और अक्टूबर के मिड आते आते सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद कर दिया था। लेकिन इसके बीच में ये न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल चल रही थी। उसके बाद देखते हैं हमारी अगली न्यूज। अगले हमारे जो 2 न्यूज है वो जुड़ी हुई है इंडिया की रैंकिंग से। सबसे पहली रैंकिंग है रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है सर? कानून का शासन, यानी कि किसी भी देश में कानून का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है और लोग कानून की कितनी सुन रहे हैं। इसमें इंडिया की पोजीशन आई है 79th आउट ऑफ 142 कंट्रीज। ये रैंकिंग जो निकाली है, ये जो इंडेक्स निकाला है, वो निकाला गया है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के थ्रू। अब इस रैंकिंग पे लोग अपने अलग अलग कमेंट दे सकते हैं, लेकिन आपको ये रैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, इसलिए क्योंकि ये जीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद जो हमारी अगली रैंकिंग आई है वो आई है 105th। कहां पे सर? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में।
इस चीज में भी इंडिया की जो पोजीशन है वो 105th है। ये भी एक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है, हर एक न्यूज चैनल का टाइटल है, हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, उसके बारे में बात करते हैं। ये बात है अक्टूबर की, यानी कि अक्टूबर के महीने में 6 साल बाद प्रेसिडेंट रूल हटा जम्मू एंड कश्मीर से और वहां पे नई गवर्नमेंट इलेक्ट हुई जिसके चीफ मिनिस्टर बने उमर अब्दुल्ला साहब। अब यहां पे जब उमर अब्दुल्ला साहब अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे थे, उसी वक्त से उन्होंने लोगों को कहा था कि अगर हम पावर में आए तो हम इस बात पे जरूर काम करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा स्पेशल स्टेटस मिले। जैसे ही वो पावर में आए तो उन्होंने दोबारा स्पेशल स्टेटस की बातचीत शुरू करी और केवल बातचीत ही नहीं करी, असेंबली में कुछ चीजों को पास भी किया, जिसके बाद ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया। तो जो अगली न्यूज है हमारी वो है जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर। अब देखिए यहां पे सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि जो नई सरकार बनी 6 साल बाद, उसके सीएम थे उमर अब्दुल्ला साहब और उसके साथ ही साथ उनके डिप्टी सीएम हैं इस वक्त चौधरी साहब। अब यहां पे क्या हुआ, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने वहां की असेंबली में एक आपका रिजोल्यूशन पास किया और उस रिजोल्यूशन में यह लिखा था कि जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसको वापस लाना चाहिए। लेकिन ध्यान आपको इस बात का देना है कि उस रिजोल्यूशन में कहीं पे भी आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं था। साथ ही साथ वो रिजोल्यूशन ये भी कहता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन दोनों को एक डायलॉग आपस में करना चाहिए, यानी कि बातचीत शुरू करनी चाहिए कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस वापस दिया जा सके। अब इसके बाद क्या हुआ, वहां की असेंबली में बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया और लोग बहुत ही ज्यादा इस बात का विरोध करने लगे। अगर आप इस केस के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो कि ऊपर टैग है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। तो इस केस में जो वहां की असेंबली थी वहां पे हड़कंप मच गया, हर एक न्यूज चैनल पे ये बात वायरल हो गई कि क्या जम्मू एंड कश्मीर को वापस स्पेशल स्टेटस मिलेगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सरकार है वो जो आपकी उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी और उसके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक गठबंधन की सरकार है। तो यहां पे कई सवाल पूछे गए कांग्रेस से भी कि क्या वो इस बात का सपोर्ट करते हैं या नहीं। उसके साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर की दूसरी लोकल पार्टीज है उन्होंने इस बात का विरोध किया, जो आपका ये रिजोल्यूशन है। क्यों? उन्होंने ये बोला कि इस रिजोल्यूशन में कहीं भी आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं है और उसके साथ ही साथ ये रिजोल्यूशन बहुत ही ज्यादा वेग है क्योंकि एक डायलॉग की बात करता है जिसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। उसके साथ ही साथ जो जितने भी वहां पे बीजेपी के एमएलए थे उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, जब उसने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया है तो स्टेट असेंबली के पास ये पावर नहीं है कि वो वापस जो है इसके स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करे। और साथ ही साथ जो वहां के स्पीकर थे उन्होंने तो यहां तक बोला कि अगर आपको मुझसे दिक्कत है या मेरे काम करने से दिक्कत है तो आप एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो ड्रामा था वो चल रहा है इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में इसके स्पेशल स्टेटस को लेके। एक बहुत बड़ा बयान आता है किसका, प्रधानमंत्री मोदी जी का, जब उन्होंने बोला नो पावर इन द वर्ल्ड कैन रिस्टोर आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला इस पूरे के पूरे चीज के हो जाने के बाद, इस पूरे के पूरे इवेंट के हो जाने के बाद कि दुनिया की कोई भी ताकत आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर में वापस नहीं ला सकती। तो ये थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर की स्टोरी। उसके बाद हमारी एक और न्यूज है जो कि बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क है। ये किस्सा जुड़ा है 1967 से और अब जाके इस नवंबर के महीने में इसके बारे में क्या हुआ सर, आउटपुट आया। अब यहां पे क्या है सर, ये मामला जुड़ा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेके। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसके माइनॉरिटी स्टेटस को लेके ये पूरा का पूरा केस है। माइनॉरिटी स्टेटस क्या होता है सबसे पहले उसको समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले मैंने इस केस के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो ऊपर टैग है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो यहां पे जो माइनॉरिटी स्टेटस है, अगर ये किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मिलता है तो इसका मतलब ये किसी स्पेसिफिक जो आपकी माइनॉरिटी है उसके कल्चर को, उसके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। तो इस परिस्थिति में ऐसे इंस्टीट्यूशंस को किसी भी हाल में क्या नहीं दिया जाता, आपका जो रिजर्वेशन है वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है वो इन जो आपके ये इंस्टीट्यूशन है इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। और साथ ही साथ इनके पास ये पावर होती है कि वो वाला रिजर्वेशन ना देते हुए ये अपनी जो आपकी माइनॉरिटी है उसके लिए स्पेशल रिजर्वेशन ला पाए और उसके साथ ही साथ और भी कई अलग अलग फायदे होते हैं। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस केस में अपना जजमेंट सुनाया है। क्या हुआ इस केस में, बेसिकली एस अजीज बाशा वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया का केस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया और एक नया जजमेंट दिया। अब ये क्या है, इसको देखने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 1967 का ये जो बाशा का जजमेंट है इसमें हुआ क्या था। बेसिकली इस जजमेंट में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके माइनॉरिटी स्टेटस को चैलेंज किया गया था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो गवर्नमेंट के स्टैट्यूट यानी कि एक लीगल प्रोविजन के तहत स्थापित किया गया था, किसी माइनॉरिटी को वेलफेयर करने के लिए नहीं। अब जब ये जजमेंट आया तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी उसका माइनॉरिटी स्टेटस छिन गया। उसके बाद सरकार को बहुत ज्यादा विरोध का
सामना करना पड़ा। तो 1981 में सरकार एक अमेंडमेंट लेके आई और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए ही बनाया गया था। उसके बाद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो वापस एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करने लगी। उसके बाद क्या हुआ सर, 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टडीज के में 50% जो आपका रिजर्वेशन है वो लगा दिया मुस्लिम कैंडिडेट्स के ऊपर। अब इस बात को चैलेंज किया गया कहां पे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में क्या कहा, 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वो अमेंडमेंट 1981 का जो सरकार लेके आई थी वो भी गलत है और ये जो 50% रिजर्वेशन है वो भी गलत है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपोर्ट लिया 1967 के बादशाह जजमेंट का और बोला कि वहां पे ये बात क्लियर कर दी गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। उसके बाद क्या हुआ सर, फिर से ये केस बहुत ज्यादा चलने लगा और फाइनली 2019 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और 2024 में फाइनली इसके ऊपर जजमेंट आया। इस जजमेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बताया नहीं गया है, केवल यह बोला गया है कि वो 1967 का जजमेंट जो ये कहता था कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना कैसे करी गई है, अगर किसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी गई है किसी स्टैट्यूट से या गवर्नमेंट फंडिंग से, तो उस सिचुएशन में उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल दिया जा सकता है, यह बात पूरी तरीके से लीगल होगी। तो यहां पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका माइनॉरिटी स्टेटस मिलने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा तो क्लियर किया है, लेकिन उसको माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा या नहीं यह बात सुप्रीम कोर्ट ने डाली है 3 जज की बेंच के ऊपर। यानी कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोल दी कि जो 3 जज की बेंच है वो इस बात को तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा या नहीं। तो ये थी हमारी एएमयू की बात। चलिए उसके बाद हम एक और चीज को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा, ये था सिटीजनशिप एक्ट को लेके। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करी गई थी सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। बेसिकली यहां पे जो बात जुड़ी हुई थी वो जुड़ी थी असम से, बांग्लादेश से और वहां के सिटीजन्स को सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप देने से। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन नंबर 6A है सिटीजनशिप एक्ट का वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है और कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उसको चैलेंज नहीं करता या उसको ओवररूल नहीं करता। तो यहां पे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे एक टिक लगाया सुप्रीम कोर्ट ने और इसके ऊपर भी एक वीडियो आपको हमारी चैनल पे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला केस है वो जुड़ा हुआ है अल्कोहल यानी कि शराब से। अब जैसा कि आपको पता है कि जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर है वो स्टेट का मैटर है, यानी कि एक्साइज पॉलिसी जो है वो स्टेट का मैटर है और सेंट्रल एक्साइज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है। जब कभी भी बात आती है शराब की तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये पूरा का पूरा अधिकार होता है कि वो उस शराब को लेकर रेगुलेशंस बना सकती है। लेकिन यहां पे जो सवाल उठा वो उठा इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लेकर। अब जैसा कि आपको पता है जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर है वो नशा करती है और जो आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो दूसरे किस्म की अल्कोहल होती है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। यहां पे जो केस था उस केस का नाम था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ललिता प्रसाद वैश्य। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में यह बोला गया कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो जो हमारी इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसको रेगुलेट कर सकती है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी हां, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पूरी तरीके से पावर है कि वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकती है और उसके साथ ही साथ उसको रेगुलेट भी कर सकती है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी को अप्रूव किया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ एक बहुत ही लैंडमार्क केस आया। इस केस में क्या हुआ सर, इस केस में हमारे आधार की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया गया, लेकिन उसके अंदर जो डिटेल लिखी है उसको चैलेंज किया गया। यहां पे बात किससे जुड़ी है, बात जुड़ी है आपके डेट ऑफ बर्थ से। हर एक आधार कार्ड में एक डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला कि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं माना जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए। उसकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बर्थ मेंशन्ड इन स्कूल लीव सर्टिफिकेट उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी। यानी कि यहां पे एक आपका प्रेसिडेंट सेट हुआ और उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट है जो कि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है वो आधार कार्ड से ज्यादा रिलायबल डॉक्यूमेंट है आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए। यानी कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधार कार्ड में दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ आपके लिए एक रिलायबल सोर्स नहीं है और एक आपका कंक्लूसिव एविडेंस की तरह काम नहीं करेगा। उसके बाद सर हमें अगली चीज क्या देखनी है, हमें अगली चीज देखनी है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। यानी कि अगली न्यूज आती है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की एपेक्स कोर्ट से। इस वक्त यानी कि आज के दिन यानी कि हमारे 10 नवंबर को, इस वक्त संडे के दिन जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि रिटायर हो जाएंगे आज के दिन और कल से इस पद को संभालेंगे जस्टिस संजीव खन्ना। अब यहां पे आपको क्या देखना है सर, जो इंडिया के 50th चीफ जस्टिस थे वो थे डी.वाई. चंद्रचूड़ और जो 51st हैं वो हैं जस्टिस संजीव खन्ना। अक्टूबर के महीने में यानी कि आखिरी 10 दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को ऑफिशियल स्टैंप लगाया और इस बात को ऑफिशियली नोटिफाई किया। यहां पे आपको जो सबसे अच्छी चीज देखनी है वो ये देखनी है कि सबसे पहले जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का जो टेन्योर है वो बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक और लैंडमार्क रहा।
ई कोर्ट, एनजेडीजी, ऐसे कई सारी स्कीम्स है जो इनके समय पे आई और साथ ही साथ बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स भी आए। अब यहां पे दोनों जो हमारे जजेस हैं, यानी कि एक जाते हुए चीफ जस्टिस और एक नए आते हुए चीफ जस्टिस, इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा अच्छी हिस्ट्री को शेयर किया है। कैसे? जो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ है, उनके फादर थे जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, जो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस थे, और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग जज रहे हैं हायर जुडिशरी में। और अगर बात करी जाए जस्टिस संजीव खन्ना की, तो ये जुड़े हुए हैं फैमिली वाइज जस्टिस एचआर खन्ना से। और अगर आप जस्टिस एचआर खन्ना को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश में इमरजेंसी का केस हुआ था, उसमें वो इकलौते जज थे जिन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, यानी कि उसके खिलाफ जजमेंट दिया था, जिसके कारण उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद ऑफर नहीं किया गया था। उसके बाद क्या हुआ? इस बात की आपकी नाराजगी से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिजाइन कर दिया था, और अब लाइफ का एक कंप्लीट सर्कल पूरा हुआ और जस्टिस संजीव खन्ना कल से इंडिया के चीफ जस्टिस कहलाएंगे और इस पद को संभालेंगे। चलिए, ये तो हुई बात सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद हमारी आखिरी लीगल न्यूज जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश से। जैसा कि हमें पता है कि ये बात अक्सर न्यूज में आती रहती है कि उत्तर प्रदेश में अगर आपने कोई गड़बड़ी करी तो सबसे पहले जेसीबी चलेगा और आपका घर टूटेगा। यहां पे किसी इंसान के साथ ऐसा ही हुआ, और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन किए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो चीफ सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश के, उनको बोला कि आप सबसे पहले एक इंटरनल इंक्वायरी करवाइए और मुझे इस बात की रिपोर्ट दीजिए कि ये जो काम हुआ वो कैसे हुआ। इस केस में बेसिकली क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने बोला कि ये जो डिमोलिशन हो रहा है घरों का, वो इलीगल है, क्योंकि यहां पे रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। आप पहले से उन लोगों को नोटिस नहीं दे रहे हैं, कोई आप लीगल इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, सीधे किसी ने कुछ गलत किया या ऐसा क्लेम भी आया तो आप उसका घर तोड़ दें। इस बात का राइट बिल्कुल भी सरकार को और उनकी अथॉरिटीज को नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन भी दिया, और साथ ही साथ इस केस में बहुत सारी गाइडलाइंस भी दी, जिसके ऊपर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको एक और चीज हमें क्या देखनी आपको बतानी है, जो आपका व्यक्ति था जिसका घर तोड़ा गया था, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उसको 25 लाख रुपए का कंपनसेशन भी अवार्ड किया। ये बात अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ी और लैंडमार्क है। तो ये थी हमारी कुछ सबसे टॉप लैंडमार्क न्यूज जो कि थी तो ये था हमारा वीडियो टॉप न्यूज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर के लिए। अब जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले कि आप जाएं, मैं रिमाइंड कर दूं, अनअकैडमी का 50% ऑफ ऑफर आप मिस नहीं कर सकते। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आपको अगर इसका इस्तेमाल करना है इस ऑफर का तो आप कोड यूज करिए PS। जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप झारखंड से हैं और अपने मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 19 नवंबर से झारखंड मेंस की हमारी एक्सपर्ट बैच लॉन्च होने जा रही है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वक्त अनअकैडमी में चल रहा है ऑल स्टेट जुडिशरी का कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जो कि शुरू हुआ है नवंबर 8 से। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बस आपको कोड यूज करना है PS और आप इस बैच को अवेल कर पाएंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।